क्रिमिनल्स के स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें एक टेस्ट करने को दिया जाएगा जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा क्रिमिनल ऑक्यूपेशन तुम्हारे लिए बेस्ट है। ये लो, ये रहा एक हिडन कैमरा वाला किचन, एक बार पैक और एक पेपर स्प्रे। ऑल दी बेस्ट। अगले 10 सेकंड में तुम्हारा टेस्ट शुरू हो जाएगा। आखिर ये टेस्ट कितना मुश्किल होने वाला है? आज तक सिर्फ 45% लोगों ने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। तो क्या उन 55% लोगों ने इस टेस्ट को क्विट कर दिया था? इस टेस्ट को आधे से ही छोड़ देना अच्छा तरीका तो है, पर हाँ, वो सब मारे गए। ऑल दी बेस्ट। एक सेकंड रुको। हाँ, असैसिन, मेरा टास्क है कि मुझे रिया को जान से मारना पड़ेगा। काले बालों वाली यहाँ पर। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैंने कहा काले बालों वाली, क्या तुमने सुना नहीं? मैं हूँ नूडल्स और इस मिशन के लिए मैं तुम्हारा पार्टनर इन क्राइम हूँ। तो तुम्हें बस इतना करना होगा कि तुम्हें बोलना पड़ेगा बेस्ट फ्रेंड और फिर गेम ओवर। किसका गेम ओवर? हमारे टारगेट का। और किसका? मैंने उसे ऑलरेडी ढूंढ निकाला है और मेरी नजर हर वक्त उस पर ही है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी रिया को नुकसान पहुँचाए। वो मेरी बेस्ट बहन जैसी है। और मिंकी रिया, उस क्रिमिनल असेसमेंट के चलते मुझे नहीं लगा था कि आज मैं तुमसे मिल पाऊंगी, पर तुम्हारे पीछे जो लड़का खड़ा है वो कौन है और उसकी पलकें क्यों नहीं चपक रही है? उसे इग्नोर करो, वो आज के असेसमेंट में मेरा पार्टनर इन क्राइम है। ओह माय गॉड, क्या तुम इस वक्त किसी मिशन पर हो? देखो, तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो। आखिरकार मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? नहीं। और क्या तुम प्लीज इस नाइफ को नीचे करोगे? रिया, आई एम सॉरी, पर क्या हम बाद में मिल सकते हैं? इस वक्त मैं किसी चीज में थोड़ा बिजी हूँ। वो तो ठीक है, पर तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ? रिया प्लीज, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे पता नहीं देती कि तुमने इससे क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर मैंने वो वर्ड यूज कर लिया तो ये तुम्हें जान से मार देगा। हे काले बालों वाली, कोड वर्ड्स का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम अपने टारगेट को अपने मिशन के बारे में नहीं बता सकते, और ये भी कि हमारा कोड वर्ड क्या है। वेट मिंकी, क्या तुम्हारी टारगेट मैं हूँ? हाँ, इसलिए भागो यहाँ से। भागो रे, भागो भागो, तुम जहाँ तक भाग सकती हो वहाँ तक भागो। मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। नहीं नूडल्स, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं एक असैसिन बनने के लिए फेल हो जाती हूँ तो, पर मैं मेरी बेस्ट बहन जैसी दोस्त को जान से नहीं मार सकती। हे, तुमने ऑलमोस्ट वो कोड वर्ड बोल दिया था। तुमने एक पल के लिए सही पर उसे मारने का सोचा था तो सही। क्यों, मैंने सही कहा ना? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, तुमने बिल्कुल ऐसा ही सोचा। वो इसलिए क्योंकि तुमने ऐसा कोड वर्ड ही चूज किया है जो आसानी से मेरी जुबान से निकल ही जाता है जब मैं रिया की बात कर रही हूँ तो। ये डायलॉग तो मैंने बहुत बार सुना है। मिंकी, क्या तुम इस असेसमेंट में पार्टिसिपेट करना भी चाहती हो? क्योंकि देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने अपने असेसमेंट को पूरा करने के लिए थोड़ी भी कोशिश की हो। मैं इसे करना चाहती हूँ मिस, पर जो टास्क मुझे मिला था मैं उसे करने में बिल्कुल सहमत नहीं थी। एक क्रिमिनल के जैसे काम करने का यही मतलब होता है। इस ऑक्यूपेशन में जो फैसले तुम्हें लेने पड़ेंगे जरूरी नहीं है कि उनमें हमेशा तुम्हारी सहमति हो, पर अगर हम तुम्हें कुछ करने को बोलते हैं तो तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने इस नेक्स्ट ऑक्यूपेशन में अपना बेस्ट दो, वरना मुझे तुम्हारे लिए इस असेसमेंट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। हाँ, एक चोर? तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें जाकर मेरे लिए एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट चोरी करके लाना होगा। ठीक है, चलो, कम से कम ये टास्क पिछले टास्क से तो काफी हद तक अच्छा है। वो जो भी हो, पर तुम्हें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, तुम्हारा टाइम जा रहा है। हेलो मैम, वेलकम टू आवर स्टोर। हाँ, बस बहुत कर लिया वेलकम, अब निकल यहाँ से। गई क्या? हाँ गई। अब जल्दी से ये बिस्किट का पैकेट लेके यहाँ से 9-2-11 होती हूँ। वो बुढ़िया किसी भी वक्त यहाँ वापस आ सकती है। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब तो मेरी चोर बनने की जॉब पक्की। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। क्या तुमने अभी अभी एक बिस्किट का पैकेट अपने बैग के अंदर छुपाया है? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे वो क्या है? आसमान में सूरज निकला हुआ है। कहाँ पर? हाँ रुको। वेल, तो कैसी रही तुम्हारी चोरी? कुछ खास अच्छी नहीं थी, पर मैं तुम्हारे गुड्डे बिस्किट का पैकेट ले आई हूँ। ओह थैंक्स। हाँ, ये टाइमर अब तक चालू क्यों है? क्योंकि तुमने अभी तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया है। हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मुझे एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट लाने को बोला और मैं एक गुड्डे बिस्किट का पैकेट ले आई। ये तो बस इसलिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारा रियल टास्क देने जा रहा हूँ। तो तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें चुपके से वापस उस स्टोर में जाना होगा और उस स्टाफ का वॉलेट चुराना होगा। मैं वापस उस स्टोर में नहीं जा सकती। उस लेडी ने मुझे इस गुड्डे बिस्किट का पैकेट चुराते हुए देख लिया था। ओप्स, लगता है फिर तुम एक माहिर चोर नहीं हो। वेल, तुम्हारा समय जा रहा है। अब अगर मुझे ये काम अच्छे से करना है तो मुझे वहाँ अपना भेष बदल कर जाना पड़ेगा। वेल मिंकी, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है।
हेलो मैम, मैं वाटर कंपनी से आया हूँ और मुझे बस वहाँ पीछे जाकर कुछ चेक करना है। एक्सक्यूज मी, पर आप चेक क्या करने वाले हैं? आपके बॉस ने हमारी कंपनी में किसी लीकेज प्रॉब्लम के लिए कॉल किया था और वो बहुत ज्यादा सीरियस थे कि मैं ये प्रॉब्लम तुरंत के तुरंत फिक्स करूँ। मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टोर में कहीं पर भी कोई लीकेज है, पर ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं रहकर अपना काम कर सकती हैं। और मैं बस यूँ गया, अपना काम खत्म करके वापस यूँ आया। अरे नहीं नहीं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्टोर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा देती हूँ, ये लिखकर कि अगले 10 मिनट तक स्टोर बंद रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए। एक्सक्यूज मी, इसमें और कितना टाइम लगेगा? क्योंकि मुझे तो क्लियरली यहाँ पर कोई लीकेज नहीं दिख रहा है। बस थोड़ी देर और। वो क्या है ना, मुझे यहीं रहकर कुछ पेपर वर्क करना होगा। पर यहीं पर क्यों? आप ये काम बाहर काउंटर पर भी तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो बात यह है कि मुझे इसमें से एक एक करके अच्छे से चेक करके सारी माइनर डिटेल्स इस पेपर में लिखनी पड़ेगी, और वो काम तो यहीं रहकर हो सकता है ना। पर हाँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आप वापस काउंटर पर चली जाएं तो, क्योंकि देखिए ना, बाहर कितने सारे कस्टमर्स आपका वेट कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए, मैं अपना काम खत्म करके तुरंत बाहर आता हूँ। ठीक है, पर प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। हाश, फाइनली इस बुढ़िया ने मुझे अकेला छोड़ा। मैं उसका वॉलेट ले आई। वो पकड़ो उसे, वो मेरा वॉलेट लेके भाग रहा है। Oops, उस पेपर स्प्रे को नीचे करो। सॉरी। 6 out of 10, इसका मतलब है मैं इस असेसमेंट में पास हो गई। हाँ, तुम पास हो गई, पर हम तुम्हें एक नेचुरल टैलेंट नहीं कंसीडर कर सकते। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि अच्छे चोरों को एक वॉलेट की चोरी करने के लिए कोई प्लम्बर का भेस नहीं लेना पड़ता। वो बिना पकड़े जाए आसानी से कभी भी कहीं भी किसी भी जगह चोरी से घुस सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। वेल, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। मुझे पूरा यकीन है कि अपने नेक्स्ट असेसमेंट में मैं और बेटर परफॉर्म करूंगी। हैकर, मैं यहाँ अभी भी वेट कर रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड का फोन हैक करो और उसके फोन से टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट की टिकट्स मेरे फोन में ट्रांसफर करो। ठीक है। तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? रोजी। टेलर स्विफ्ट की डेट ऑफ बर्थ 1989 और रोजी का ज़ोडिएक साइन लियो। मैंने उसका फोन हैक कर लिया। तुम्हें अगले कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारी टिकट मिल जाएगी। यस, नेक्स्ट। हाय, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड का इंस्टाग्राम हैक करो ताकि मैं देख सकूँ कि वो मुझे चीट कर रहा है या नहीं। ठीक है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? फुटबॉल। मिडिल नेम पोपी। लकी नंबर 7। हो गया। क्या सच में? हाँ, पर तुम ठीक थी। वो सच में तुम्हें चीट कर रहा है, वो भी तुम्हारे भाई के साथ। मुझे पता था। तुम्हें पता था? हाँ, मुझे उन दोनों पर पहले से ही शक था। नेक्स्ट। वेल डन, तुमने तो सीधे 2 out of 2 स्कोर कर लिया। पर अब देखना ये है कि तुम किसी रियल पावरफुल पर्सन का डेटा हैक कर सकती हो या नहीं। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का ईमेल। और इस काम को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं। प्रेसिडेंट 2024 इंडिया फॉर एवर। अरे यार, बेस्ट PR312 मैंने कर दिखाया। हाँ, 8 out of 10। देखकर लगता है कि तुम एक हैकर बनने के लिए काफी हद तक क्वालिफाई करती हो। पर अब देखना यह है कि तुम इस नेक्स्ट असेसमेंट में कैसा परफॉर्म करती हो। ये है वो इंसान जिसे तुम स्टॉक करने वाली हो, और तुम्हारा टास्क ये पता लगाना है कि ये कहाँ पर रहता है। पर मैं एक रैंडम पर्सन को क्यों स्टॉक करने वाली हूँ? रैंडम पर्सन? ये आदमी इस दुनिया का सबसे रिच पर्सन है। ओह, मैंने फिर से साबित कर दिया कि मुझे इस दुनिया के बारे में कितनी नॉलेज है। क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, इस आदमी की प्रोफाइल पर हर ट्यूसडे को सेम कॉफी शॉप की पोस्ट है। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद वो वहाँ से डायरेक्ट अपने घर जाता हो, तो फिर मैं उसे उसके घर तक फॉलो कर पाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये लो, ये एक स्मार्ट ग्लास है, ये उसे ट्रैक करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। थैंक्स। टारगेट आ रहा है। इसे बंद कैसे करते हैं? टारगेट तुम्हें देख रहा है। जरूर इस पर कहीं ना कहीं स्विच ऑफ बटन होगा। टारगेट तुम्हारे पास आ रहा है। लॉन्चिंग मिसाइल्स। नहीं, कोई मिसाइल्स लॉन्च नहीं होगी, कोई मिसाइल्स लॉन्च नहीं होगी। इट्स ओके गाइस, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब शांत हो जाओ। टारगेट जा रहा है। मिसाइल कैंसिल, कैंसिल मिसाइल्स कैंसिल्ड। टारगेट अब हमारी नजर में नहीं है। मुझे पता है। हाँ, 1 out of 10। मैं इसे और अच्छे से कर सकती थी, पर नॉट सो स्मार्ट क्लासेस ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारे पास एक और चांस है हमारे साथ अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए।
किडनैपिंग? पर मुझे किसको किडनैप करना है? मैकडॉनल्ड्स को। तुम चाहते हो कि मैं मैकडॉनल्ड से एक बच्चे को किडनैप करूं? ओह नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मैकडॉनल्ड से मिस्टर मैकडॉनल्ड को किडनैप करो। तुम्हारा समय जा रहा है। मिस्टर मैकडॉनल्ड, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं? तुम मेरे साथ कहाँ चलना चाहती हो? इस बॉल पिट में? एयू, बिल्कुल नहीं, बच्चे उसमें सूसू करते हैं। कभी कभी वो इसमें सूसू से भी आगे कुछ कर देते हैं। तुम्हें मेरे साथ यहाँ से बाहर चलना होगा, वरना मेरे बंदे लोग यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने से पहले सोचेंगे नहीं। एक सेकंड रुको, क्या तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि इस वक्त मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि अब मैं खुद को बच्चे से किडनैप भी करवाने लगूं। मैं तुम्हें यहाँ किडनैप ही करने आई हूँ और तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे और मेरे साथ बाहर चलोगे, वरना मैं उस बच्चे को जो वहाँ पर खेल रहा है तुम्हारे साथ, उसे भी किडनैप कर लूंगी। हाँ अच्छा ठीक है, वैसे भी यहाँ बैठकर लोगों के साथ सेल्फी लेते लेते मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे रुक जाओ, तुम ऐसे ही मेरे साथ नहीं चल सकते। तुम्हें मेरे साथ ना चलने के लिए थोड़ा तो लड़ना पड़ेगा, वरना उसे किडनैपिंग नहीं हैंग आउट बोलेंगे। तो क्या तुम चाहती हो मैं जोर से चिल्लाऊं? हाँ चलेगा। बचाओ, ये मुझे किडनैप कर रही है। नीचे बैठ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मिस्टर मैकडॉनल्ड को किडनैप करने के जुर्म में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। पर आप लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हम जस्ट अभी अंदर से बाहर आए हैं। मेरे सूट में एक पैनिक बटन है, तो जैसे ही तुमने मुझे चिल्लाने को बोला, पुलिस को मेरा अलार्म पहुँच गया। तुमने मेरे साथ चालाकी की? पर तुमने ही तो मुझे चिल्लाने को बोला था, मैं तो चुपचाप तुम्हारे साथ बाहर आ रहा था। मुझे इस कोर्स को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्लियरली मैं हैकिंग में सबसे बेस्ट थी। एक सेकेंड रुको, ये क्या? तुम्हारे लिए हमारे सिस्टम में एक और ऑक्यूपेशन आया है। क्या सच में? और वो क्या है? वो अब तुम्हें पता चल जाएगा। बॉस, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? उस नए असैसिन ने गलत इंसान को मार दिया। बात यह है कि वो आदमी उस आदमी का जुड़वा भाई था। अब हम क्या करेंगे? जाकर उस आदमी को ढूंढो जिसे तुम मारना चाहते थे। और फिर मुझे क्या करना होगा? उसे मारना होगा, और क्या? ओह गुड आइडिया बॉस, तो उसे ग्रेट हो। ओह हाँ, और उस लड़के का क्या जिसने गलत आदमी को जान से मार दिया? क्या मैं उसे भी जान से मार दूं? नहीं, ये करना सही नहीं होगा। और अगर उसके बाल बहुत गंदे दिखते हो तो? तब भी नहीं। ठीक है फिर जिमी बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें एक और दिन जीने का मौका मिल रहा है। थैंक गॉड, टेंशन से मेरी ऐसी जगहों पर पसीने आ रहे थे जहाँ किसी की नजर नहीं पड़ती। बॉस, अब क्या हुआ? मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे वर्ल्ड वॉर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं सुन रही हूँ। आपको उस प्रैंक के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ हम पिज्जा हट और फिर डोमिनोज को कॉल करते हैं और फिर हम उन दोनों फोन्स को एक दूसरे के पास में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो मुझे ये आइडिया आया है कि हम यही सेम चीज हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ करते हैं। आज तक की हिस्ट्री में किसी ने भी ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं होगा, और मुझे पूरा यकीन है इन कॉल्स के एंड तक हमारे पूरे वर्ल्ड में शांति छा जाएगी। ये तो एक बहुत ही बकवास आइडिया है। ओ क्या सच में? क्योंकि मुझे सच में लगा था कि आप इस आइडिया को सुनकर खुश हो जाएंगी और इस काम को अंजाम देंगी, इसलिए मैंने पहले से ही उन सबको लाइन पर रखा था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कॉल कट करो। बॉस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? किसी ने हमारे बाथरूम को उड़ा दिया और इसे फिक्स होने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। ओके, वेल क्या तुम किसी को कॉल करके बुला सकते हो? वो तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। वेल तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मैंने आपको कॉल किया है। 3 आउट ऑफ 10 सीरियसली? मैंने उन लोगों की कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। वो लोग इंडियन गवर्नमेंट को एक ग्रुप कॉल पर रखने वाले थे, पर उस पूरे प्रोसेस में तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। वो जॉब तुम्हें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक देने वाली थी। ओह वेल आई गेस फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो आपने मुझे कम पॉइंट्स दिए। तो क्या मुझे क्रिमिनल ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा? मैं थक चुकी हूँ लोगों से ये सुनते सुनते कि मैं कितनी गुड गर्ल हूँ। मुझे गुड गर्ल नहीं बनना। हालांकि तुम एक बहुत अच्छी हैकर बन सकती हो, पर हमारे पास ऐसे भी हैकर्स हैं जिन्होंने इस असेसमेंट पे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है और तुमने 10 में से सिर्फ 8 ही स्कोर किया है। आई एम सॉरी, पर तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम्हें इन ऑक्यूपेशन असेसमेंट में पार्टिसिपेट करता रहना पड़ेगा जब तक तुम्हें तुम्हारी परफेक्ट जॉब न मिल जाए। आई होप नेक्स्ट कैटेगरी में कुछ ऐसा हो जिसमें मैं अच्छे से फिट हो सकूँ। हाय गाइस, तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है। कमेंट बॉक्स में मैंने एक चैनल का लिंक डाला है और वो मेरे फ्रेंड तो है ही, पर साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी है। और जैसे तुम सब मुझे इतना प्यार देते हो, थोड़ा प्यार और सपोर्ट उसे भी दिखाओ ताकि उसके टैलेंट को मोटिवेशन मिले। तो जल्दी से जाओ, चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में है। चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। मैं तुम लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।